जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा विज्ञान में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जो मैं आज आपके सामने जिस ग्रह का वर्णन करने जा रहा हूँ वो शनि ग्रह है। और शनि ग्रह के बारे में तो खैर सभी जानते हैं कि भाई कितने क्रूर ग्रह है ये। तो इसको उपाय, इसके जो दोष हैं, इससे होने वाली हानियाँ, इनको बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है, तो देखिए, अब मैं इस ग्रह के कुछ वर्णन करता हूं इसका। शनि ग्रह जो होता है, अगर कुंडली में शनि ग्रह किस क्षेत्र में बैठा हुआ है, डिपेंड करता है उस क्षेत्र के ऊपर कि वो क्षेत्र पर, उस क्षेत्र में बैठने के कारण वो कैसा प्रभाव देगा। फिर भी शनि ग्रह से सभी परिचित हैं। यह ग्रह जो होता है ये अपनी क्रूरता और तामसिक प्रवृत्ति, मतलब कि कहने का ये कि ये इतना जाना जाता है कि इससे सभी लोग भय खाते हैं और भय खाना भी चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये अपने स्थिति में जब आता है तो इतने चरम पर व्यक्ति को पहुंचा देता है कि बस पूछना कि व्यक्ति मरने के बराबर ही हो जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक पहुंचने में इससे कम से कम 2.5 वर्ष का समय लगता है। तो किसी पर तो इसकी ढैया चल जाती है और किसी पर इसकी 7.5 ही चलती है, यानी 7.5 वर्ष तक ये प्रभाव में रखता है। और अगर ये शुभ योग कारक तो किसी किसी की कुंडली में ही आता है कि भाई शुभ हो, वरना ये हमेशा अशुभ ही, दुख, दरिद्र और आपदाओं को ही निमंत्रण देता है। इसकी गणना पाप ग्रहों में की जाती है और इसका दुष्प्रभाव इतना घातक होता है कि बड़े बड़े सम्राट भी अगर इसकी चपेट में आ गए हैं तो वो भी भिखारी बन गए। और जिस पर ये कुपित हो जाते हैं ना, तो उसकी तो एक तरीके से दुर्गति को अंतिम सीमा तक पहुंचा देता है ये। और इस संबंध में कुछ प्रसंग भी मैं आपको बता रहा हूँ कि राजा हरिश्चंद्र हैं, राजा बलि, रामचंद्र जी और रावण, इस ग्रह ने उनको भी नहीं बख्शा है। और वो भी इसके कोप, इनका कोप जब आया ना, तो वो भी जो है मतलब एक तरीके से राह के भिखारी बन गए। शनि ग्रह का कोप जब राजा हरिश्चंद्र पर आया तो सत्ता से भी वंचित होना पड़ा, अपने को, अपनी पुत्र को, स्त्री को, सबको बेचने पर विवश होना पड़ा और चंडाल के घर में पानी भरना पड़ा। पुत्र को कफन तक नसीब नहीं हुआ, मरघट में चौकीदार के रूप में जो है नौकरी करा, दिन रात जो है वहां पर जो है उस परिस्थिति में रहना पड़ा। और राजा, ऐसे ही राजा नील जो है वो परम गुणी थे, प्रजापालक थे, पराक्रमी भी थे, यशस्वी, नीतिवान भी थे। लेकिन जब शनि का प्रकोप आया तो राज्य, पत्नी और मतलब कि बच्चों से विमुख होकर के उन्हें वनवासी बनना पड़ा था। घुड़साल में नौकरी करनी पड़ी और ऐसी पीड़ा सहनी पड़ी कि जो बयान भी नहीं हो सकती है। तो ये बहुत ही क्रूर ग्रह है। तो इसके लिए थोड़ा सा उपाय मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये किसी की कुंडली में 7.5 चल रही है या फिर ढैया चल रही है, शनि का प्रकोप है, तो उसके लिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र जाप की जो संख्या रहेगी वो 23,000 है। अब 23,000 को आप 10 दिन में पूरा कर लो या 5 दिन में पूरा कर लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप डेली कितना मंत्र जाप करते हो। ठीक है, मंत्र मैं वीडियो में दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। और मंत्र जाप का जो समय रहेगा वो शाम के वक्त का है, सायंकाल का, उस वक्त इनका जाप करना है।
और इसका हवन कर सकते हैं आप। हवन में जो शमी वृक्ष होता है ना, उसकी लकड़ी से हवन किया जाता है इनका। और ये लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी, पूजा की दुकान पर मिल जाती है। तो इसमें कहीं भाग दौड़ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। लकड़ी भी मिल जाएगी वहाँ पर, हवन सामग्री भी मिल जाएगी, और इसी मंत्र से आप उसका हवन कर सकते हैं। हवन आप प्रत्येक शनिवार को भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की ऐसी कोई ज़्यादा जटिल विधि विधान नहीं है, सिर्फ मंत्र जाप करना होता है। दूसरा, इसमें कुछ दान भी करने से भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। अब दान में आपको क्या दान करना चाहिए, जैसे कि तिल हो गए, उड़द, या फिर लोहा हो गया, तेल, काला वस्त्र हो गया, काली गाय हो गई, या फिर जूते हो गए, स्वर्ण हो गया, कस्तूरी हो गया। मतलब कि ये सब वस्तुएं, इनमें से कोई भी एक दो वस्तुएं आप दान कर सकते हैं। दान आप किसी भी भिखारी को दे सकते हैं, या अपने मंदिर पर ही आप दान दे सकते हैं। दूसरा उपाय आता है, इसमें आप रत्न धारण कर सकते हैं। इसके लिए रत्न होता है नीलम। नीलम जो रत्न होता है उसको धारण किया जाता है, और सोने की अंगूठी में इसको धारण करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किसी किसी को नीलम सूट नहीं करता है। अगर आप नीलम को रात के टाइम अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाएं, अगर आपको बुरे सपने नहीं आते हैं तो नीलम आपके लिए सूट कर रहा है। अगर आप पूरी रात ना सो पाएं, एक तरह से आपको बुरे सपने आए, तो आप समझिए कि नीलम आपको सूट नहीं करेगा, आपको यह दर दर का भिखारी बना देगा। तो इसलिए नीलम को धारण नहीं करना चाहिए फिर। और अगर आपको नीलम सूट करता है तो आप नीलम रत्न इसमें धारण कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा बड़ा इसमें कोई वैसा विधि विधान नहीं है। बस इतना कुछ करने से ही आपको उसमें थोड़ा अनुकूलता मिल जाएगी। ग्रह का प्रकोप खत्म तो नहीं होता है, लेकिन उसमें आपको पता नहीं लगेगा, अनुकूलता मिलती रहेगी। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है कि भाई अगर शनि ग्रह की विपरीत स्थिति में है, उसका प्रभाव आपको झेलना पड़ रहा है, तो आप ये थोड़े बहुत उपाय आप कर सकते हैं। नॉर्मल उपाय बताए हैं मैंने, इसमें कोई ज़्यादा जटिल विधि विधान नहीं बताया है, सीधा सीधा है। और इतना करने पर भी आपको बहुत कुछ अनुकूलता मिलेगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।